प्यारे मित्रों, नमस्कार। यूनान के सुप्रसिद्ध दार्शनिक चिंतक, कहना चाहिए ऋषि सुकरात के बारे में ओशो ने कई घटनाएं सुनाई हैं। एक घटना मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। सुकरात बूढ़ा हो गया था और चूंकि वह जो सत्य नज़र आता है वही कहता था, आसपास के लोग उससे नाराज थे क्योंकि लोग जीते हैं असत्य में, झूठ में, पाखंड में, मिथ्या धारणाओं में, अंधविश्वासों में, झूठी मान्यताओं में। सच बात उन्हें चोट पहुंचाती है, कांटे जैसी चुभती है। तो सम्राट ने आदेश दे दिया था कि सुकरात को मृत्युदंड दिया जाए, जहर पिलाकर उसकी जिंदगी को खत्म किया जाए। सुकरात को गिरफ्तार कर लिया गया था। जहर पीसा जा रहा था। शाम का समय था। मित्रगण, परिवार के लोग आसपास बैठे रो रहे थे। सुकरात जैसा प्यारा आदमी विदा हो रहा है और सुकरात है कि उसको बड़ी जल्दी पड़ी है। वो कह रहा है कि जाके देख के तो आओ, वो जहर पीसने वाला इतनी देर क्यों लगा रहा है। उसके मित्रों ने कहा कि हद हो गई, वह जानबूझकर देर लगा रहा है ताकि तुम थोड़े क्षण और जी लो। तुम इतने प्यारे इंसान हो, कुछ पल और तुम जियोगे, तुम्हारी आभ हवा में, तुम्हारी संगत में हम बैठे लोग कुछ और क्षण तुम्हारे पास गुजारेंगे। ये आशीर्वाद का क्षण है हमारे लिए, तुम्हारे निकट होना, तुम्हारी उपस्थिति हमारे लिए एक आशीष है, एक वरदान है। कुछ क्षण और तुम्हारे संग हम सांस ले लें। सुकरात ने कहा, यह तो उचित नहीं, जीवन तो मैं बहुत जी चुका, बूढ़ा हो गया, अब मैं मृत्यु को भी देखना चाहता हूं। ये मृत्यु क्या होती है? लोग कहते तुम कैसे पागल हो। सुकरात उठ के गया और उस आदमी के पास जो जहर पीस रहा था उससे कहा कि तुम अपनी ड्यूटी ठीक से नहीं कर रहे, कितनी देर लगा रहे हो। वो आदमी भी थोड़ा चौंका। उसने कहा, मैंने बहुत लोगों को जहर दिया है, कई सालों से मैं यही ड्यूटी कर रहा हूं, लोगों को मौत के घाट उतारने की। तुम अजीब आदमी हो, इतनी जल्दी क्यों पड़ी है? हम तो जानबूझ के विलंब कर रहे हैं। सुकरात ने कहा, मुझे शीघ्रता हो रही है, जीवन को तो मैंने भरपूर जिया, खूब अच्छे से जाना, विविध आयामों में जाना। ये मौत क्या होती है मैं इसको भी जानना चाहता हूं। कुछ लोग कहते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा बच जाती है, केवल शरीर ही नष्ट होता है। और कुछ नास्तिक लोग कहते हैं कि आत्मा परमात्मा जैसी कोई चीज नहीं होता, शरीर नष्ट होता है, सब कुछ नष्ट हो जाता है। मैं जानना चाहता हूं कि दोनों में से कौन सच है। पूरी जिंदगी में सत्य की जिज्ञासा करता रहा, खोज करता रहा, जीवन के विविध आयामों में सब जगह मैंने सत्य को खोजा, उजागर किया। मैं बड़ा रोमांचित हो जाता हूं जब भी कोई नई बात मुझे पता चलती है, कुछ नया सत्य उद्घाटित होता है। आज मैं बड़ी उमंग और उत्साह से भरा हूं। ये मृत्यु क्या होती है, मृत्यु के बाद कुछ बचता है कि नहीं बचता है, आस्तिक सही है कि नास्तिक सही है, आज पता चल जाएगा। उसके मित्र रो रहे हैं। वो कह रहे हैं, सुकरात तुम कैसी बात कर रहे हो, हम चिंतित हैं, घबराए हुए हैं, तुम्हें मृत्यु दंड दिया जा रहा है और तुम उमंग और उत्साह से भरे हुए हो, तुम्हें डर नहीं लगता? सुकरात ने कहा, डर कैसा? अगर नास्तिक जो कहते हैं वो सही है कि आत्मा होती ही नहीं और जब मैं मरूंगा तो सब कुछ समाप्त हो जाएगा, सब खेल खत्म हो जाएगा, तो कोई बचेगा ही नहीं, तो डरना किसके लिए? कौन डरेगा? डरने के लिए कोई होना भी तो चाहिए। जब सभी कुछ खत्म हो गया तो भय की तो कोई बात ही नहीं, चिंता का कोई सवाल ही नहीं। और यदि आस्तिक सच बोलते हैं कि शाश्वत और सनातन चैतन्य है, आत्मा कभी नहीं मरती, केवल शरीर मरता है, तो भी डर की कोई बात नहीं। जो मर सकता है वही मरेगा, जो क्षणभंगुर है वही नष्ट होगा, मैं तो रहूंगा, मैं तो अविनाशी अमर आत्मा हूं। अगर यह बात सच है तो भी चिंता की तो कोई बात ही नहीं। जो बच ही जाना है वो बच ही जाएगा और जिसको मिटना है
वो कल नहीं आज मिट जाए, इससे फर्क क्या पड़ता है। 80 साल का हो गया, अब साल 2 साल में तो अपने आप भी मरता। ये सम्राट का दिमाग खराब है, लोगों की नाराजगी व्यर्थ है। थोड़ा सा इंतजार करते, साल 2 साल में तो अपने आप ही मर जाता है। लेकिन इनको जल्दी पड़ी है तो चलो अच्छा है, पता लग जाए मुझे भी जल्दी कि आस्तिक सही है कि नास्तिक, ये सत्य की खोज हो जाए। हमें लगेगा सुकरात विचित्र व्यक्ति है, लेकिन उसके भीतर की जिज्ञासा, जैसे छोटे बच्चे को उत्सुकता होती है। छोटे बच्चे को देखो कितने सवाल पूछता है, प्रश्न पे प्रश्न पूछे चले जाता है। सुकरात के भीतर अभी वो छोटा बच्चा जिंदा है, शरीर से तो बूढ़ा हो गया, लेकिन भीतर उसकी आत्मा, उसका चित्त, उसकी चेतना युवा है। ऐसे युवा चित्त के लोग चाहिए। ऐसे लोग वास्तव में आध्यात्मिक होते हैं। ईश्वर को मानने या ना मानने से कोई आस्तिक या नास्तिक नहीं होता। मंदिर जाने या ना जाने से, पूजा करने या ना करने से, शास्त्र पढ़ने या ना पढ़ने से कोई धार्मिक अथवा अधार्मिक नहीं होता। जिस व्यक्ति के भीतर सत्य की प्यास है, जो जानना चाहता है, हर चीज को पहचानना चाहता है, बड़ी उत्कट अभिप्सा जिसके भीतर है, एक डीप क्वेस्ट, यह आध्यात्मिक व्यक्ति का लक्षण है। सुकरात मरते हुए भी नहीं मर रहा है, फिर उसे जहर पिला दिया गया। सुकरात अपने रोते हुए मित्रों से बोला कि तुम चुप हो जाओ, मैं तुम्हें कुछ महत्वपूर्ण बातें बता रहा हूं जो तुम्हें काम आएंगी, बाद में रो लेना, रोना ही है तो। मेरे पैर बिल्कुल ठंडे पड़ चुके हैं, अब मुझे भीतर से पता भी नहीं चल रहा कि मेरे पैर हैं कि नहीं। अगर तुम कांटा भी चुभा दो, चाकू से काट भी दो, तो मुझे कोई सेंसेशन नहीं होगा। मैं करीब करीब पैर तक मर चुका हूं, लेकिन मैं तुम्हें बताऊं कि मैं भीतर से महसूस कर रहा हूं कि मैं ज्यों का त्यों हूं, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। फिर थोड़ी देर बाद उसने कहा कि अब मेरा पेट और छाती भी सुन्न पड़ गए, जहर का प्रभाव वहां तक हो गया है, वहां के सारे सेंसेशन खत्म हो गए। लेकिन मैं तुमसे एक बात कहता हूं कि भीतर मैं जैसा था मैं ज्यों का त्यों हूं, मुझे भीतर कुछ भी नहीं हुआ। मेरी चेतना पर जहर का कोई प्रभाव ही नहीं है। वे मित्र तो रो रहे थे, दुखी हो रहे थे, सुकरात की बात सुन भी नहीं रहे थे, लेकिन सुकरात कहता ही चला गया कि मेरी बात सुन लो, तुमको किसी ने नहीं बताई होगी ये बात। मेरे हाथ भी ठंडे हो गए और अब तो लगता है कि मेरे कंठ पर भी असर होने लगा। लेकिन मैं तुमसे कह रहा हूं मुझे कुछ भी नहीं हुआ। मेरा चैतन्य, कॉन्शसनेस जैसी थी वैसी है। फिर सुकरात ने कहा अब मेरी जीभ भी लड़खड़ाने लगी और हो सकता है मैं तुम्हें आगे बोल ना पाऊं, लेकिन एक बात पक्की है, जब इतना बड़ा शरीर समाप्त हो गया और मैं ज्यों का त्यों हूं, तो एक बात और पक्की है कि जीभ चाहे चले चाहे ना चले, होंठ हिलें कि ना हिलें, मैं तुमसे कुछ कह पाऊं कि ना कह पाऊं, मैं हूं और मैं रहूंगा। मेरी चेतना का होना कुछ और है, तन मन से भिन्न। और ऐसा कहते कहते सुकरात चुप हो गया और सदा सदा के लिए उस चैतन्य के महासागर में खो गया। सुकरात को मौत भी नहीं मार पाई। और एक हम हैं कि जीवन में भी हम डरे डरे भयभीत जीते हैं। हमारा जीवन भी भयभीत है, मृत्यु तो भयभीत करने वाली होगी ही होगी। जिंदगी ही हमें डरा रही है, मौत तो और भी भयंकर रूप से डराएगी। क्या ऐसा हो सकता है कि हमारा जीवन भी भय रहित हो? तब संभव है कि सुकरात जैसी मृत्यु हमारी भी हो सके, भय रहित। साहस पूर्वक, समग्रता से, भूत भविष्य की चिंता किए बगैर वर्तमान के क्षण में जीना सीखो। जो होगा सो होगा, हम जो कर सकेंगे करेंगे, अभी हम जो कर सकते हैं वह करें।
वर्तमान का यह क्षण हमारे लिए सब कुछ हो जाए। साक्षी भाव और दृष्टा भाव हमारे भीतर जाग जाए, तब हम पाएंगे सुकरात ने मरते हुए क्षण में जिस साक्षी चैतन्य को जाना था उसको हम जीते जी ही जान लेंगे। और तब यह स्पष्ट हो जाएगा कि मेरा जो वास्तविक स्वरूप है वह अजर अमर है, ना वह बूढ़ा होता ना उसकी कभी मौत होती। तब जीवन से भय सदा सदा के लिए समाप्त हो जाता है। अभय की अवस्था उत्पन्न होती है। तो अभय साहस आध्यात्मिक व्यक्ति का लक्षण भी है और परिणाम भी है। साधना के पहले भी साहस चाहिए, अन्यथा हम साहस के बिना साधना भी ना कर पाएंगे और साधना का परिणाम सिद्धि भी अभय है। तो पहला कदम भी अभय और आखिरी कदम भी अभय। निश्चित रूप से शुरुआत में हमारा अभय छोटा कदम होगा, अंत में जो होगा वह बहुत बड़ा परिणाम स्वरूप जो घटित होगा विशाल और विराट होगा। लेकिन शुरुआत भी अभय से होगी। तो जीवन को अभय पूर्वक जिए, साहस पूर्वक जिए, और एक सौभाग्य का क्षण ऐसा आएगा कि मृत्यु के क्षण में भी हम साहस के संग आशा उमंग उत्साह से भरे हुए उस विराट चैतन्य के महासागर में विलीन हो जाएंगे। भय रहित जीवन, भय रहित मृत्यु। धन्यवाद।